एपिसोड 13 लेकर आ गए वो नेगेटिव रिव्यू का। जियो बोलती है, हे यंग, तुम शेयर और इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकते हो तो तुम गाड़ी क्यों चलाते हो? क्या इससे कोई फायदा होगा क्या? चैन बोलता है, मैं गाड़ी चलाकर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता हूँ। अभी मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं कंपनी को संभाल पाऊँ, इसलिए मैं अपने स्किल को और भी बेहतर करना चाहता हूँ। उसके अलावा ये फाइल को चेक करो एक बार। जियो पेपर निकालते हुए बोलती है, ये क्या है? वो जैसे ही पढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, वाह, इसमें तो याहू ग्रुप के पूरा क्रिमिनल का रिकॉर्ड है। ये सही में कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। ये लड़का असल में कौन सा फैमिली से है? क्या ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या? फिर वो बोलती है, यंग, सही में तुम बहुत ही अमेजिंग हो। इतने कम समय में तुम्हें ये एविडेंस कहाँ से मिला है? यंग बोलता है, ये मेरा तरीका है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। अब मेरे पास उनके खिलाफ सभी सबूत हैं। अब मैं उन्हें एक भी मौका नहीं दूंगा बचने के लिए। जियो बोलती है, मैं किसी को भेजी थी याहू ग्रुप के बारे में पता करने के लिए, लेकिन तुम पहले ही इसके बारे में पता कर लिए हो, जबकि मुझे ये एविडेंस मिल चुका है। अब मैं याहू ग्रुप को बंद करवा दूंगी। यंग बोलता है, असल में मैं ये चाहता हूँ कि जैंग और उसका पापा एक भिखारी बन जाए। मुझे याहू ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियो बोलती है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। यंग बोलता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। जियो घर में आके बोलती है, पापा, अच्छा हुआ कि मैं आज यंग के पास चली गई थी। पहले ये देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसका पापा बोलता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? जियो बोलती है, यंग मुझे दिया था। वो कल मुझे मदद मांग रहा था याहू ग्रुप के बारे में एविडेंस को जमा करने के लिए, लेकिन वो ये काम खुद ही कर लिया है। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि उसका फैमिली कोई ताकतवर फैमिली होगा। उसके अलावा उसका नया स्पोर्ट्स कार का कीमत 45 मिलियन के ऊपर है। उसका पापा शॉक्ड होकर बोलता है, क्या 45 मिलियन? जियो बोलती है, वो चाहते कि उसका पापा और जैंग जो किया है उसके लिए वो पछता है। उसे याहू ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। शायद उसे पता होगा कि हमारे पास याहू ग्रुप का 4.9% शेयर है, इसलिए वो हमसे मदद मांग रहा है। उसका पापा बोलता है, ठीक है, मैं कल सभी शेयर को बेच दूंगा। जबकि वो अपना लो प्रोफाइल रखना चाहता है, तो ज्यादा कोशिश मत करना उसके करीब जाने का। जियो बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, कोई फोन करके बोलता है, हे यंग, मेरा आज शाम को इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए मुझे बिजनेस के लिए एक बढ़िया कपड़ा चाहिए। क्या तुम आज फ्री हो क्या? यंग बोलता है, जबकि हम लोग क्लासमेट हैं तो मैं तुम्हें 500 का डिस्काउंट दूंगा। अब बताओ, ये ठीक है ना? जी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ पर आ जाओ। कुछ देर के बाद यंग वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाती है। जी बोलती है, ये मेरी कजिन फैंग है, ये हमारे साथ शॉपिंग करेगी आज। फैंग बोलती है, यंग, तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। यंग बोलते हैं, हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यंग बोलते हैं, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। जी बोलती है, आज वैसे भी बहुत ही ज्यादा धूप है, बाहर में रुक के तुम्हें बहुत ही दिक्कत होगा, हमारे साथ चलो, तुम हमें बहुत ही बढ़िया टिप दे सकते हो। यंग बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं कपड़े के बारे में उतना बढ़िया नहीं हूँ। जी बोलती है, चलो मेरे साथ, तुम तो लड़के हो ना, तुम्हें पता ही होगा कि लड़की कौन सा कपड़ा में अच्छा दिखेगी। तभी एक लड़की बोलती है, मिस फैंग, आपको दोबारा देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। यंग अपने मन में बोलता है, ये आवाज तो जाना पैसा न लग रहा है, रुको, ये तो वैंग है ना? वैंग अपने मन में बोलती है, यंग, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फैंग बोलती है, क्या हो गया, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? वैंग बोलती है, मैं बहुत समय से हैंडसम लड़के को देखे नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? फैंग बोलती है, ये मेरा कजिन का कॉलेज का दोस्त है, मेरा गाड़ी खराब हो गया था, इसलिए आज मैं इसे हायर कर ली हूँ। मैं अपने से कपड़ा देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तभी एक लड़की बोलती है, हे वैंग, यहाँ पर आओ। वैंग बोलती है, हे ली, क्या तुम्हारा हो गया? तभी ली उसके ऊपर कपड़ा फेंक देती है और बोलती है, ओह, मुझे माफ करना, मैं ये जानबूझ के नहीं की हूँ। वैंग बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें ये कपड़ा कैसा लगा? क्या ये कपड़ा तुम पर फिट कर रहा है क्या? ली बोलती है, नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे कोई ढीला कपड़ा चाहिए, लेकिन ढीला कपड़ा पहनने से मैं मोटी दिख रही हूँ। पहला कपड़ा ले आओ जिसे मैं ट्राई की थी, मैं उसे एक बार और ट्राई करूंगी। वैंग गुस्से से अपने मन में बोलती है, ये अभी तक 20 कपड़े को ट्राई कर चुकी है और ये चाहती कि मैं इसे पहले वाला कपड़ा ला के दूँ। सही में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहाँ पर कुछ लड़की आपस में बात करते हुए बोलती है, ये लड़की सही में बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ये अमीर लड़की के साथ यहाँ पर आकर शॉप कर रही है। दूसरा लड़की बोलती, मुझे लग रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड के साथ वैंग का कोई रिलेशनशिप होगा, इसलिए ये वैंग को परेशान कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि वैंग ऐसा लड़की नहीं है, ये शायद यहाँ पर अपना पैसा का शॉप करना चाहती है। वैंग बोलती है, ये पहला कपड़ा है जो तुम पहले चुनी हो, ये लो, तुम पहले इसे ट्राई कर लो। ली बोलती है, हे वैंग, तुम जून के लिए एक कपड़ा को सिलेक्ट कर दो। वैंग बोलती है, क्या वो कपड़ा खरीदना चाहता है क्या? ली बोलती है, तुम पहले इसे ट्राई तो करवाओ, अगर इसे फिट हुआ तो हम लोग खरीद लेंगे। वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। वैंग बोलती है, ठीक है, मैं इसे मैन के सेक्शन में ले जाती हूँ। तभी वो खांसने लग जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, मैं अभी आती हूँ। वैंग उसके पास जाके बोलती है, हे वैंग, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ठीक हो ना? वैंग बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा गला सूख गया था। क्या तुम डिसाइड कर लियो कि तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए?
वैंग बोलती है मुझे लग रहा है कि ये कपड़ा मुझ पे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये इसे ट्राई करूंगी। वैंग बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है इसे क्या मेरा कोई भी परवाह नहीं है क्या, ये इतना आराम से बैठे क्यों है। तभी जी बोलती है हे यंग, तुम्हें ये कपड़ा कैसा लग रहा है, क्या ये मुझ पे सूट कर रहा है क्या। यंग बोलता है हाँ ये तुम पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जी बोलती है ठीक है मैं ये लेने वाली हूँ, इसे रैप कर दो। वैंग बोलती है मिस जू आप इस पे बहुत ही भरोसा करती हो, लग रहा है कि ये स्कूल के दोस्त से भी ऊपर है। जी बोलती है मेरा ज्यादा लड़का दोस्त नहीं है, इसलिए मैं इसे पूछ रही हूँ कि मुझ पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। तभी फैंग बाहर आके बोलती है हे यंग तुम्हें ये कपड़ा कैसा लग रहा है। यंग बोलता है मैं सही बोलूँ तो मुझे ऐसा कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। फैंग बोलती है उसके अलावा तुम अपना कपड़ा क्यों नहीं खरीद लेते हो, इससे वैंग को मदद मिल जाएगा इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। यंग बोलता है ठीक है हे वैंग प्लीज मेरे लिए कोई कपड़ा को चुनो। वैंग बोलती है ठीक है मेरे साथ चलिए, लड़कों का सेक्शन 2nd फ्लोर में है। यंग उसके साथ जाते हुए बोलता है क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम बीमार हो गया। वैंग बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। यंग शॉक्ड होके बोलता है क्या ये मेरा बच्चा है। तभी वो उसे गले लगा लेता है। वैंग शॉक्ड होके बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा है। यंग बोलता है हे फिर से बोलो तुम अभी क्या बोली थी। वैंग बोलती है जो तुमने सुना है वो सही है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है। वैंग बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यंग बोलता है अगर ये मेरा बच्चा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वैंग हंसते हुए बोलती है तुम इसे सीरियस ले लिए, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा स्टोमक फ्लू हो गया था इसलिए मैं फेंक रही थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरा विश्वास कर लोगे। यंग बोलता है हे तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो। वैंग बोलती मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे इतना सीरियस ले लोगे। यंग बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम बकवास करोगी, अब जाओ जल्दी से मेरे लिए कपड़ा चुनो। वैंग बोलती है मुझे पता चल गया कि तुम रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो लड़की करीबन 20 कपड़ा को ट्राई कर ली है, लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं की है कि वो क्या खरीदेगी। यंग बोलता है वो लोग कौन है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैंग बोलती है वो मेरे स्कूल के दोस्त है, वो सब कुछ करके ये लड़के को फंसा ली है और इसका बॉयफ्रेंड एक प्ले बॉय है, वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो लड़की चाहती है कि मैं उसके साथ सोऊं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है। यंग बोलता है कि वो पागल हो गई है, क्या मैं उसे सबक सिखाऊं क्या। वैंग बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बेकार का उसे बहस करके अपना समय बर्बाद मत करो। तभी ली वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है हे वैंग तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, अभी तक हमारा हुआ नहीं है और तुम इसे अटेंड कैसे कर सकती हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने आए हैं तो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यंग बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसका समय बर्बाद मत करो, तुम इतना सारा कपड़ा को ट्राई किए हो लेकिन एक भी कपड़ा खरीदी नहीं हो, दूसरे दुकान में चल जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो यहाँ पर। तभी जून बोलता है हे तुम हो कौन, तुम नॉर्मल सा कपड़ा पहनकर ये दुकान में कैसे आ सकते हो। यंग बोलता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड अभी तक 20 कपड़ा को ट्राई कर चुकी है लेकिन तुम एक भी इसके लिए कपड़ा खरीदे नहीं हो। वैंग यहाँ पर जो सबसे महंगा कपड़ा है यहाँ पर ले आओ, मैं उसे खरीदूंगा, चलो देखता हूँ कि ये लोग तुम्हारे पीछे कैसे पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वैंग कपड़ा लेकर आ जाती है। यंग बोलता है कि ये सबसे महंगा कपड़ा है। वैंग बोलते हैं हाँ ये स्टोर में सबसे महंगा है। यंग बोलता है यहाँ का मैनेजर कौन है। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाती है, बोलती है सर मैं ये स्टोर के मैनेजर हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। यंग बोलता है मैं यहाँ पर सबसे महंगा कपड़ा खरीदने वाला हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैंग मुझे सर्व करे जब मैं कपड़ा को ट्राई करूँगा, मेरे अलावा ये किसी और को सर्व ना करे। मैनेजर बोलती है हाँ चिंता मत करिए, तुम्हारे अलावा वैंग किसी को सर्व नहीं करेगी।